लोग आवेदन पत्र भी भर सकते हैं। युवा भारत पोर्टल पर युवा जो है अपना पंजीकरण भी करवाएंगे और उनको योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और उससे सीधे जोड़ने का काम भी इस यात्रा के माध्यम से होगा। हमारे माननीय विधायकगण ये अपेक्षा की गई कि कम से कम 3 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में जो यात्रा निकल रही उसमें वो लोग उपस्थित रहें। माननीय सांसद, चूंकि उनका क्षेत्र काफी बड़ा है, 14 विधानसभाएं एक लोकसभा क्षेत्र के भीतर में पड़ती हैं, तो माननीय सांसदों से भी अपेक्षा है कि वो अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में इस यात्रा में रहें। बहुत अच्छा रिस्पांस है। आम आदमी हमारे संग जो है व्यक्ति वो हम लोगों से जोड़ रहे हैं और उनके मन में भी अनेकों प्रश्न हैं जिनको लेकर हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं। अंकिता मर्डर केस, वीआईपी, केदारनाथ सोने की चोरी, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे लोग चर्चा कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरी बंद होना और अग्निवीर योजना, इन सभी में लोगों का खासा इंटरेस्ट बढ़ा है और लोग इन विषयों पे हम लोगों से बात करने भी आ रहे हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं खासी संख्या में वहां लोग उपस्थित हो रहे हैं। जो है अंदरूनी झगड़ों में फंसी हुई है, समझ नहीं आ रहा है यहाँ कार्यकर्ताओं के कि हरीश रावत की कांग्रेस है कि प्रीतम की कांग्रेस है या जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मेहरा जी उनकी कांग्रेस है। इस गुटबाजी के कारण वो जितनी भी यात्राएं निकालने की घोषणाएं करते हैं वो उनके कार्यालय से बाहर नहीं निकल पा रही है। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि इतना बड़ी पार्टी और गुटों में बटी है। इसीलिए कांग्रेस वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर खात्मे की कगार पर है। बीजेपी की जो महासंकल्प यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी यात्राएं हर मोड़ पर उनकी यात्राएं हैं। जनता के बीच में उनका जाना यह बताता है कि अकूत संपत्ति की मालिक ये भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मोड में है। इनको फर्क नहीं पड़ता कि उत्तराखंड कर्ज की गर्त में डूब गया, पहाड़ से पलायन हो गया, राजधानी का पता नहीं है, उत्तराखंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जनसंख्या विस्फोट यहां हो गया। इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। इनको तो इतना पता है कि कैसे चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता की आंख में धूल झोंक कर अब ये जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं यात्रा निकालकर। एक तरफ जहां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने फिलहाल निकाय चुनाव न कराने का फैसला लिया है और अब उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज SDM रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 महीने के लिए की जाएगी। बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के चलते शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी में है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे। इसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में OBC आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। वहीं निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार पर हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का आरोप लगाया है। देखिए, चुनाव से पहले हमें कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है वो मुकम्मल करनी होती है। साथ में जो आरक्षण विभिन्न निकायों में जिस प्रकार से होने वो काम भी अभी चल रहा है। ये काम पूरा होने के बाद चुनाव की संभावनाएं हमारे यहाँ बनती है, तो उस के लिए एक्सरसाइज चल रही है। मतदाता सूची के लिए कह दिया गया है। आरक्षण का काम पहले से चल रहा था, जिसको अभी हम अंतिम रूप जब जैसे ही होगा तो हम जो है फिर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे।